इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दी थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत की कि आपने जो शराइत आयद करनी है वो कर दे। किसी का जलसा करने का हक तो नहीं छीना जा सकता। जलसे सब ने किए हैं। आप कवायद और ज़वाबित और शराइत तय कर लें। शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने अदालत के सामने कहा कि हम 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई न हो। दौरान समाअत स्टेट काउंसिल ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी। शेर अफजल ने कहा हर किस्म की शराइत की पाबंदी के लिए तैयार है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के पास वज़ीर-ए-आला या काबीना की असम्बली के बगैर इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद के दौरान समाअत अदालत ने स्पीकर बाबर सलीम सवाती के वकील से दरियाफ्त किया। अदालत के 3 सवालात हैं। क्या स्पीकर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? क्या स्पीकर ने मेंबरान से हलफ ले लिया? और क्या स्पीकर का मुंतखब मेंबरान से हलफ लेने का इरादा है? अदालत ने स्पीकर असम्बली के खत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब सेक्रेटरी असम्बली कानून बनाएगा। स्पीकर खत को छोड़े और ये बताए कि क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या फिर नहीं। वकील ने अदालत को आगाह किया कि अगर ऐसा होता रहा तो वज़ीर-ए-आला का इख्तियार तो खत्म हो जाएगा। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि गवर्नर इजलास सिर्फ सूबाई हुकूमत या वज़ीर-ए-आला की दरख्वास्त पर बुलाने का पाबंद है। लगता है किसी ने तैयारी नहीं की, बस सब सिर्फ अदालत आ गए हैं। गवर्नर के पास वज़ीर-ए-आला काबीना की असम्बली के बगैर इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार नहीं। दौरान समाअत जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सियासी मामलात पर सियासत होनी चाहिए। अफसोस हो रहा है कि हम कहां पर हैं और हमारे पड़ोसी कहां हैं। अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसियों की मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से लिखा गया। खत लिखने वालों में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी शामिल। खत में अदालती उमूर में मुदाखलत पर कन्वेंशन तलब करने का मौक़िफ़, कन्वेंशन से दीगर अदालतों में एजेंसियों की मुदाखलत के बारे में मालूमात भी सामने आएगी। अदलिया के कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी में मजीद मुआवनत मिलेगी। जजेस ने अपने ऊपर दबाव की कोशिशों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2023 और 2024 में लिखे खतूत भी शामिल किए। लिखा, मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइशगाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा। खत में कहा, ऐसे अनासिर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेंबरान, सुप्रीम कोर्ट जजेस को भिजवाई गई। 5 बरस के दौरान नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डेटा चोरी हुआ। JIT की तस्दीक। रिपोर्ट में बताया गया कि नादरा से शहरियों का डेटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलव्वस पाए गए। नादरा का डेटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। डेटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद मिले हैं। रिपोर्ट में नादरा के मुत्तअदिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश JIT FIA के एक सीनियर अफसर की सरबराही में बनाई गई। दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे भी शामिल। JIT ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करके वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश कर दी। JUI का ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में ऐलान किया कि JUI का कोई उम्मीदवार ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। हम 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं क्योंकि यह पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज्यादा है। हमने आवाम की तरफ जाने का फैसला किया, आवाम को मुत्तहिद करके एतमाद पे लेके। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के दस्तबरदार होने का आज आखिरी रोज। पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना कायम खानी और कुरातुलैन मरी ने पार्टी टिकट जमा करा दिया। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सरमद और बैरिस्टर जमीर घुमरो का टिकट जमा। अकलियत की नशिस्त पर भोंजो मिल भेल का टिकट जमा। पीपल्स पार्टी के अशरफ जतोई ने जनरल नशिस्त पर टिकट जमा करा दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की तश्कील आइंदा माह तक होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और नून लीग कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुताल्लिक आपस में मुशावरत करेंगी। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप भी चाहती है, जबकि हुक्मरान जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप देने पर रजामंद नहीं। ऑपोजिशन लीडर की तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी ताहाल न हो सका। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऑपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब खान को नामजद कर रखा है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज, पेम्बस अस्पताल मुंतकिल, सीटी स्कैन और HRCT स्कैन किया जाएगा। परवेज इलाही को सांस की तकलीफ और जिस्म में दर्द की शिकायत है। चौधरी परवेज इलाही चंद रोज कबल अडयाला जेल में गिरने से जख्मी हुए थे। सर, कमर और आंख पर जख्म आए थे। साबिक केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साबिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत करेगा। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों का मामला। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज भी न हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की रुखसत पर होने की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार का नाम PNLI लिस्ट से मशरूत निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार पहले श्योरिटी बॉन्ड दाखिल करवाए और फिर उसको उम्र पर जाने की इजाजत दी जाएगी। ये लोग सियासतदान हैं, इन्होंने पाकिस्तान से कहीं नहीं जाना। किसी शख्स का नाम 30 रोज से ज्यादा किसी लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। अदालत ने मजीद कहा कि शहरियों को पुलिस के रहमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 390 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 66,000 की हद बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 66,296 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। ईरान से गैस खरीदने पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा ईरान से बातचीत चल रही है, कोई तरीका ढूंढेंगे कि ईरान की गैस ले पाएं और पाबंदियां भी ना लगें। ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ इस्तिस्ना मांगेंगे और पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। पाकिस्तान का 18 अरब डॉलर्स के मुमकिन जुर्माने से बचने के लिए पाक ईरान गैस पाइपलाइन बिछाने का फैसला। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक पहले मरहले में ईरानी सरहद से गवादर तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 80 किलोमीटर पाक ईरान सरहद तक गवादर के हिस्से का तखमीना लागत $158 मिलियन है। ईरान पहले ही ईरान के अंदर 900 किलोमीटर से ज्यादा की तामीर मुकम्मल कर चुका है। ईरान के जनूबी पारस गैस फील्ड से 25 साल तक 750 MMBM/SCDF की गैस की फराहमी होगी और इस मंसूबे के मुआहदे पर मई 2009 में दस्तखत किए गए थे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर गैस बम गिराने के लिए सुई नॉर्टन की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। ओगरा की जानिब से दरख्वास्त पर पेशावर में समाअत की जाएगी। SNGPL ने गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग रखा है। IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द 15 अप्रैल को वाशिंगटन जाएगा। वफ्द में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPR, सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम शामिल होंगे। वफ्द एक बड़े और तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान जून के आखिर तक स्टॉप लेवल मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश करेगा। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से इक़दाम तेज किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद का मास्टर प्लान गैर कानूनी करार दे दिया। गैर जानिबदार कंसल्टेंट मुकर्रर करके माहौलियाती असरात का जायजा लेने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने मास्टर प्लान को कलअदम करार देने का फैसला सुनाया। अदालत ने कहा मास्टर प्लान माहौलियात से मुताबिकत नहीं रखता। महकमा माहौलियात से NOC लिए बगैर मास्टर प्लान नहीं बनाया जा सकता। मास्टर प्लान बनाने में अरकान असम्बली की मुदाखलत गैर कानूनी है। डेवलपमेंट अथॉरिटी की फैसला साजी में अरकान असम्बली की शमूलियत का कोई कानूनी जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की तंजीम साजी मुतनाज़ा बन गई। कारकुनान ने मुजफ्फराबाद डिवीजन की तंजीम साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए आला सतही कमेटी कायम कर दी। मरकजी नायब सदर मियाँ मोहम्मद शफीक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 यौम में सदर जमात को पेश करेगी। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने हिदायत की कि कारकुनान अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमेटी के सामने रखें। पंजाब में मुनशियात की रोकथाम के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में इंसदाद मुनशियात के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी गई। मुनशियात की रोकथाम के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया गया। स्मगलिंग और मुनशियात की रोकथाम के लिए
13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। वज़ीर आला ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने और रेंटल वैल्यू और डीसी रेट के मुताबिक टैक्स वर्क पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत कर दी। दौरान इजलास मरीम नवाज ने कहा कि टैक्स अदा न करने वाले अफराद को टैक्स नेट में लाया जाए, टैक्स कंसल्टेंटी यूनिट कायम किया जाए।